कार्याध्यक्ष माननीय पंडित गिरीश लोहगावकर यांना विनंती करते त्यांनी कृपया उपस्थितांशी संवाद साधावा. नमस्कार. टाळ्या थोड्या हळू वाजल्या असं वाटलं. चांगले वाजवा. सगळ्यात प्रथम तुम्ही सगळे या ठिकाणी आमच्या आमंत्रणाला मान देऊन आले त्याबद्दल धन्यवाद. मी तुम्हाला अगदी थोड्या वेळात एक विषय जो आम्ही पाहुण्यांना सांगतो त्या साध्या पद्धतीने पितृदोष म्हणजे काय हे समजावणार आहे. तो विषय इतक्या साध्या शब्दात तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही लिहून घेऊ शकता आणि तो मी हिंदीत सांगणार आहे कारण मला रोज हिंदीत सवय आहे त्यामुळे मी हिंदीतच बोलू सांगतो. अगर जातक के जन्म कुंडली में या फिर उसके जीवन में राहु लग्न में अथवा धन भाव में अथवा चतुर्थ और सुख भाव में होने से पितृदोष होता है. अभी पितृदोष क्या होता है, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे. अगर जातक के मातृ पितृ ससुर कुल में 7 पीढ़ी तक अगर किसी का दुर्मरण हुआ है तो ऐसे लोगों को सद्गति मिलती नहीं. ऐसे दुर्मरणित व्यक्ति के आत्मा को सद्गति प्राप्त होती नहीं. ऐसे दुर्मरणित व्यक्ति का आत्मा वायुमंडल में पीड़ित अवस्था में भटकता रहता है. उसे पितृदोष कहते हैं. अभी ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है दुर्मरण यानी क्या, तब आगे जाके हम पूरी बात समझ पाएंगे. मृत्यु कैसे आना चाहिए हमारे शास्त्र में, हमारे जीवन पद्धति में बोला गया है. अगर वैसा मृत्यु नहीं आता है तो बाकी आने वाले सभी मृत्यु को दुर्मरण कहा जाता है. शास्त्र में बोला गया है मृत्यु आना चाहिए 100 साल की उम्र के बाद. नहीं 100 साल तो कम से कम मृत्यु समय अपने मन की सभी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए. यानी मन में मृत्यु समय कोई इच्छा अधूरी नहीं चाहिए. सभी इच्छाएं पूरी होने के बाद जमीन पे कंबल डाल के दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके अपने किसी भी ब्लड के रिलेटिव्स के पैर के ऊपर सिर रख के मुंह में ईश्वर का नामस्मरण या गंगाजल होना जरूरी है. और जन्मते समय अवयव हमें जिस अवस्था में मिले थे उसी अवस्था में मृत्यु समय चाहिए, उसमें कम ज्यादा नहीं. ऐसा मृत्यु हमारे शास्त्र में बोला है. लेकिन ऐसा मृत्यु नहीं होता है तो बाकी आने वाले सभी मृत्यु को दुर्मरण कहा जाता है. जैसे कि एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाना दुर्मरण है. पानी में डूब के मृत्यु होना दुर्मरण है. घर से बाहर मृत्यु आना दुर्मरण है. हॉस्पिटल में हवा में लटकते हुए कॉट के ऊपर मृत्यु आना दुर्मरण है. मृत्यु समय क्या अवस्था होनी चाहिए हमने शुरू में बताया. अगर वैसा मृत्यु नहीं आता है तो बाकी आने वाले सभी मृत्यु को दुर्मरण कहा गया है. फिर ऐसे दुर्मरणित व्यक्ति के आत्मा को, अब ये आत्मा यानी क्या समझो, हमारे शरीर में ये जो आत्मा होती है यह है वायु. वायु यानी हवा हर जगह पे है लेकिन हम उसे आंखों से देख सकते नहीं. वो वायु आत्मा अपने शरीर से जब ये शरीर छोड़ के जाता है तो उसके लिए उसको चाहिए दूसरा शरीर या मोक्ष लोक. लेकिन शरीर छोड़ते समय हमारे इस शरीर की कुछ अपेक्षा बाकी रही होगी. जैसे कि अरे मेरे बेटे की शादी होनी बाकी है, मुझे ये तीर्थ यात्रा करनी है, मुझे मकान बनते हुए देखना है, मुझे पुरस्कार मिलना बाकी है या अन्य कोई भी इच्छा अगर हमारे उस समय मन में रही, उस समय वो आत्मा वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता. वो आत्मा अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से शरीर से उस समय आत्मा छूट गई
तो वो आत्मा पीड़ित अवस्था में वायुमंडल में भटकता रहता है। अभी पीड़ित यानी क्या ये समझो। हम पीड़ित किसको बोलते हैं? जो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम में है, जो बीमार है, जो परेशान है, यानी पीड़ित। अगर वो आत्मा पीड़ित अवस्था में वायुमंडल में भटकता रहता है हमारे परिवार के आसपास, तो उसके दुष्परिणाम हमारे परिवार के ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो आत्मा हमारा रक्त का संबंधी है। मातृ पितृ ससुर कुल में 7 पीड़ित, हर मनुष्य का अपना रक्त का संबंध 7 पीड़ित होता है। फिर कोई अगर हमारा रक्त का संबंधी अगर अतृप्त अवस्था में, पीड़ित अवस्था में वायुमंडल में भटक रहा है, तो उसकी तकलीफ, उसकी परेशानियां हमारे परिवार के ऊपर आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ पाया है। अगर वो दुर्बंधित है तो उनको मोक्ष देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उनको मोक्ष अगर नहीं मिलता है, वो वायुमंडल में भटकते रहते हैं, तो उस परिवार में कुछ दुष्परिणाम होते हैं। दुष्परिणाम क्या होते हैं? सबसे पहला, छोटी छोटी बातों से घर में कलह हो जाना। कुछ कारण नहीं, छोटी सी बात है उस पर कलह हो जाना, अकारण धन की हानि हो जाना, घर में शुभ कार्य रुक जाना, रक्त की वजह से बीमारी चलना। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो उस परिवार में दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे आजू बाजू का वायु शुद्ध नहीं। हम जिस वायु में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ वायु शुद्ध होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? यहाँ अगर वायु सवेरे से शुद्ध नहीं होता, वेंटिलेशन नहीं होता, फैन नहीं होता, आप बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। तो हम जिस जगह पे हैं, हमारे घर में है, तो वह वायु शुद्ध होना चाहिए। ऐसे सभी वायु पीड़ित दुर्गंधित आत्माओं को वायुमंडल से मोक्ष लोक में भेजना, यानी पितृदोष निवारण हेतु नारायण बलि पूजा करवाना। हम लोग नारायण बलि, नाग बलि पूजा करते हैं। ये हो गया पितृदोष। अभी कुछ लोग वास्तु दोष देख के भी पितृदोष बताते हैं। वास्तु को देखने जाते हैं और उस वास्तु में पितृदोष है, ये वो देख सकते हैं। कुछ वास्तु तंत्र अभ्यास करने वाले उनको मालूम है, कुछ बातें बताता उस बारे में। आप अगर किसी वास्तु में गए, अंदर एंट्री होने के बाद कुछ स्मेल गलत आ रहा है, तो समझो वास्तु दोष है। उनके किचन में जाना, कॉकरोच की अगरबत्ती जला देना, अगर वहां पे आधा घंटे बाद छोटे छोटे कॉकरोच निकल आए, समझ लेना वास्तु दोष है। उनके बेडरूम में जाना, अगर उनके बेडरूम में सब अस्त व्यस्त होगा, साफ सफाई नहीं होगी, समझ लेना पितृदोष है। अगर उनका फ्रिज खोल के देखना, फ्रिज खोलना, अगर फ्रिज साफ सुथरा नहीं है, उसमें कुछ अन्न के दाग है या फिर उसमें कलर अन्य है, समझ लेना पितृदोष है। ये वास्तु दोष देख के अभी मैंने मोये सर से पूछा था कि आप वास्तु में जाते हो, कैसा समझते हो आपको पितृदोष है? वो बोले मैं अंदर जाता हूँ, समझ जाता है मुझे पितृदोष है। तो ये भी अभ्यास है। तो पितृदोष निवारण हेतु जो नारायण बलि पूजा की जाती है, वो लोग हम यहाँ पे कैसे करते हैं, या मैंने आपको बुक दिया है, उसमें आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम पूजा करते हैं नारायण बलि, नाग बलि। नाग बलि पूजा ऐसा होता है, धन लोभा कृता यच सर्वयोनि व्यवस्थिताः। अगर मृत्यु समय धन में लोभ आया, मैंने कमाया हुआ धन, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा सोना, मेरी जमीन, इसका आगे क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु आता है तो ऐसे लोगों को सर्प योनि प्राप्त होती है, और सर्प योनि में जाने के बाद सर्पों को मृत्यु नहीं है। सर्प
जब उसके शरीर के ऊपर कांच चढ़ जाती है तो सर्प बूढ़ा होता है और कांच छोड़ने के बाद वापिस चपल हो जाता है। सर्प हजारों साल जीते हैं। सर्प दोष और लगता है सर्प मारने से। मार बोला गया तो मारने को मदद की तो कुटुंब को सर्प दोष लगता है। धन कमाओ बहुत अच्छी बात है, इस युग की जरूरत है, धन कमाना चाहिए, लेकिन मृत्यु समय उसमें शक्ति रखना नहीं, अगले पीढ़ी को सपूत कर देना, वो धन अगले पीढ़ी को सपूत कर देना, क्योंकि आत्मा के साथ केवल दो चीजें जाती है, एक ज्ञान और दूसरा भय। जितना ज्ञान आप कमाओगे उतना भय आपका नष्ट होगा, बाकी सब यही रहने वाला है इसी शरीर के साथ। तो अगर हमारे जातक के परिवार में सर्पदोष होगा तो उसके परिणाम होते हैं संतान गलत संगत में जाना, मन के विरुद्ध व्यवहार करना, घर में व्यसन करने वाली व्यक्ति निर्माण होना, उसके साथ घर का सोना बेचना पड़ना, जमीन बेचना पड़ना। किसने बोला, हमारा दोस्तों इधर जमीन था, हाईवे पर जा रहे हमने बेच दिया, गाड़ी लिया, दुनियादारी ली, आज लोग ऐसे घूम रहे हैं। ये सब परिणाम उसी के कारण होते हैं। तो नारायण बलि नाग बलि 3 दिन पूजा का जानकारी हमने अपने सब किताब में देके रखा है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी इतना समय नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना मैं आपको बता दिया हूँ। सगळ्यांनी शांततेत ऐकल्याबद्दल धन्यवाद। कालपासून आजपर्यंत जे आम्हाला आमच्या परिवाराला अनमोल सहकार्य तुम्ही केलंय, काही गोष्टी आमच्याकडनं राहिल्या असतील, कोणीतरी म्हटलं असेल आम्ही ऍडजस्ट करतो, ऍडजस्ट इथेच करा, असं झालं असेल, कोणाला कॉफी मिळाली नसेल, वडा येतोय, तर ह्या सगळ्यांबद्दल सगळ्या ज्योतिर्विद्यांचं सगळ्यांचं खूप खूप आभारी आहे। असंच सहकार्य भविष्यात राहू द्या। पुढचं संमेलन आपलं होणार आहे काल सर्पयोगावर। राहू केतू अंतलेशा सर्व ग्रह नमस्थिता काल सर्पयोगाख्यान बहुसौख्य विनाशका। आपल्या जीवनामध्ये राहू आणि केतूच्या एका बाजूला आल्यानंतर काल सर्पयोग होतो आणि एक ग्रह बाहेर असल्यावर अर्धकाल सर्पयोग होतो। मग तो किती, कोणता, कसा, कोणते काल सर्प काय परिणाम देत आहे आपण त्या संमेलनात चर्चा करणार आहे। ज्या लोकांना त्यावेळेस बोलायचं असेल त्यांनी तयारी करा आणि तशी नावं तुम्ही आम्हाला पाठवा। आम्ही भरवलेला हा आमच्या आईवडिलांच्या स्मरणार्थ छोटासा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला व्हॉट्सअपला आम्ही तुम्हाला फोटो देणार आहे आमचा, त्यावर आमची नंबर आहे सगळ्यांची, तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअपला कळवा तुमचा कार्यक्रम कसा आमचा वाटला, तुमचा अभिप्राय आम्हाला आल्यावर ह्या कार्यक्रमाचे काही आम्ही तुम्हाला फोटो व्हिडिओज पाठवणार आहे आणि संपर्कात राहू। कोणालाही त्र्यंबकेश्वरमध्ये काही काम पडल्यास फोन करू शकता, आमचे नंबर तुमच्याकडे असतात। पुनश्च सगळ्यांचे धन्यवाद। खूप खूप आभार। आपली राष्ट्रीय भाषा हिंदी तिचा देखील इथे उपयोग झाला आणि सर्वांनी अगदी तल्लीनतेनं आणि तन्मयतेनं पिन ड्रॉप सायलन्समध्ये आपले विचार ऐकले। पितृदोष खूप